राम का प्राकट्य हुआ है। देखो, रामायण में कृष्ण कथा नहीं आती, लेकिन भागवत में पहले राम आते हैं और फिर कृष्ण आते हैं। इसका अर्थ क्या है? जब तक जीवन में राम न आए तब तक कृष्ण नहीं आने वाले। राम की मर्यादा का जो पालन करेगा वही भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का महत्व समझ सकता है। भगवान कृष्ण की लीला को अगर जानना हो तो पहले राम की मर्यादा को धारण करना पड़ेगी। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने पूछा कि गुरुजी, आप मुझे सूर्यवंश की कथा सुनाओ। तो सुखदेव जी ने कहा कि महाराज, सूर्यवंश की कथा इतनी लंबी है कि मैं 7 दिनों तक क्या, अनंत दिनों तक भी सुनाओ तो भी उसका अंत नहीं है। इतना लंबा सूर्यवंश है। इतनी लंबी वंशावली भी दे रखी है भागवत में कि पढ़ते पढ़ते थक जाओ। अगर मूल भागवत में इसकी वंशावली पढ़ो, सुखदेव जी कहते हैं कि मैं तुम्हें संक्षिप्त में सुनाता हूं तो ध्यान लगा करके सुनो। भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि ऋषि हुए, मरीचि के कश्यप हुए, कश्यप के विवस्वान सूर्य हुए, जो सत्यव्रत नाम के अंतिम राजा सतयुग में थे वही अब देखो यहाँ से त्रेता युग प्रारंभ हो रहा है। सतयुग हमने छोड़ दिया, अब हम आ गए त्रेता युग में। तो त्रेता युग में जो सतयुग का अंतिम राजा थे सत्यव्रत जी, भाई त्रेता के प्रथम मनु बने, वैवस्वत मनु के रूप में प्रकट हुए और उनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा। इनके यहाँ पर 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु, नृग, नभग, प्रशद्र आदि। तो बड़े पुत्र इक्ष्वाकु ने जब राज्य संभाला तो उसने सरयू नदी के किनारे एक नगरी बसाई, उसका नाम रखा अयोध्या। बोलो अयोध्या धाम की जय। इन्हीं के वंश में आगे चल करके प्रभु श्री राम प्रकट हुए। आगे चल करके इनके यहाँ पर नभग राजा हुए, नभग के यहाँ पर नाभाग हुए, नाभाग के यहाँ पर भक्तराज अम्बरीश का प्राकट्य हुआ। ध्यान से सुनना, ये किसी राजा रानी की कथा नहीं है। सुखदेव जी महाराज अम्बरीश जी की कथा बड़े भाव से बांसते। एक समय की बात है कि राजा अम्बरीश एकादशी व्रत करते, निर्जला एकादशी। आज क्या है? एकादशी तो है, और एकादशी के दिन ही हमको देखो एकादशी की कथा भी सुनने को मिल रही है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है, वो भी अधिक मास में। अम्बरीश जी भक्त है, एकादशी का व्रत करते हैं और एकादशी के बारे में बताया गया है कि एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत भी नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि एकादशी के दिन अन्न को खाना तो दूर की बात, अन्न का दान भी नहीं करना चाहिए, चावल को तो स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास बताया गया है। अगर आपके घर कोई मेहमान भी आ जाए तो हाथ जोड़ो, बोलो भगवान हमारी तो एकादशी है, हम तो व्रत करते हैं तो आपको भी व्रत करना ही पड़ेगा। एकादशी के दिन अन्न का दान भी नहीं करना चाहिए, किसी को कुछ खिलाना भी नहीं। अगर किसी का एकादशी के दिन श्राद्ध आता है, बहुतों का फोन आता है कि एकादशी श्राद्ध करे कि नहीं करे, तो सुनो, अगर एकादशी के दिन किसी का श्राद्ध आता है तो उसका श्राद्ध भी द्वादशी के दिन करे। एकादशी के दिन पिंडदान नहीं होते। क्यों? क्योंकि पिंड हमेशा चावल के बनते हैं, अन्न के बनते हैं। कोई बोले महाराज फरियाली कर दो, फरियाल खिला दो किसी को। दूसरी बात ध्यान रखना, पितरों की तृप्ति अन्न से होती है, फरियाल से नहीं। इसलिए एकादशी के दिन किसी का श्राद्ध भी न करे। सभी प्रकार के पाप एकादशी के दिन अन्न में आ जाया करते हैं। एकादशी का व्रत मुख्य रूप से 3 दिन का होता है। खाली मत सोचो एकादशी है तो एकादशी है। दशमी की रात्रि से ही एकादशी का व्रत लग जाता है। एक दिन पूर्व ही एक समय भोजन करें, और हम कहीं करें, कल तो उपास, आज खूब खेलो, रात में ठुसी ठुसी के खेलो, कल एकादशी है, आज ही खूब खेलो। और शास्त्र कहता है कि दशमी की रात में ही भोजन का त्याग कर देना चाहिए, अन्न का त्याग कर दो। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागो। कोई भी व्रत करो तो सूर्योदय के पहले जागना चाहिए। ठंडे जल से स्नान करो, शीत कोई सा भी व्रत हो, गर्म पानी से उस दिन स्नान नहीं करना। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो। हाँ, अगर स्वस्थ नहीं हो तो चलता है,
लेकिन व्रत वाले दिन शीतल जल से स्नान करना चाहिए। दिन भर भगवान के नाम का ध्यान करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, संकल्प करो कि आज मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। एकादशी का व्रत हो सके तो केवल दूध पे रखो, हो सके नहीं रेवाए तो फल पे रखो, इससे ज्यादा आगे मत बढ़ो। लेकिन आजकल तो दिन भर चर और एकादशी कर, नाना भूली मती जाजे। गाएंगे नहीं पूरा, कैसे गाएंगे बस। मारी क्या रस है ओ नाना बाजार चलियो जाजे, और थोड़ी छाछ लेके आजे। धनियो भूली मती जाजे मारी क्या रस है। नाना पड़ोसी घर चली जाजे, थोड़ा साबूदाना लाजे, और मूंगफली दाना भूली मत जाजे। आज हमारी 11 है, बोलो 11 माता की। तो एकादशी का व्रत भक्ति और भाव के साथ में करना चाहिए। हो सके तो रात्रि में जागरण भी करो। एकादशी के दिन जागरण का महत्व बताया है। दक्षिण भारत में पंढरपुर में विठलनाथ जी एकादशी के दिन जागरण करते हैं। तो सोचो, जिसका भगवान जाग रहा है वो भक्त सो सकता है क्या? उसके भक्त को भी जागना चाहिए। तो अम्बरीश जी एकादशी का व्रत करते हैं। दुर्वासा ऋषि आते हैं, उन्होंने उनको निमंत्रण दिया द्वादशी के दिन की। आज मैंने कल एकादशी की थी, तो द्वादशी के दिन मुझे पारणा करना है। उन्होंने कहा मैं संध्या करके आता हूँ, लेकिन जब तक वो आए तब तक उन्होंने निर्जला का पारणा हमेशा जल से होता है, उन्होंने खाली जल ही पिया। लेकिन दुर्वासा को क्या लगा, दुर्वासा ऋषि को किसने भोजन कर लिया है, और उनको मारने के लिए दौड़े। तभी भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। क्यों? क्योंकि अम्बरीश जी भक्त है, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे ही पड़ गया, उल्टा उनके पीछे ही पड़ गया। दुर्वासा जी ने कृत्या नाम की राक्षसी को भी प्रकट किया था। भगवान का चक्र प्रकट हुआ तो दुर्वासा जी भागे भागे भगवान के पास पहुंचे, भगवान रक्षा करो। भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो भक्त के अधीन रहता हूँ, मैं तो भक्त के सदैव पराधीन रहता हूँ। अब तुम अम्बरीश के पास ही जाओ। दुर्वासा जी आए, क्षमा मांगने लगे। अम्बरीश जी ने मना कर दिया कि महाराज तुम ब्राह्मण हो और मैं क्षत्रिय हो, तुम मेरे पैर पड़ोगे अच्छा नहीं लगेगा। इस प्रकार अम्बरीश जी के कथा के माध्यम से, एकादशी का माध्यम सुना करके सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज आगे चल करके इसी वंश में विरूप हुए, केतुमान हुए, शंभु हुए, अनेक राजा हुए। फिर मरु महाराज के इक्ष्वाकु के वंश में आगे चल करके विकुक्षी, निमि, दंडक आदि राजा हुए। आगे चल करके मानधाता राजा हुए, सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा हुए, और इसी वंश में आगे चल करके राजा सगर हुए। सगर महाराज के यहाँ पर 60,000 पुत्र हुए। एक बार सगर महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तभी इंद्र ने उनके यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के छोड़ दिया। जब सगर महाराज के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढने के लिए पहुंचे तो उनको क्या लगा कि कपिल देव ने हमारा घोड़ा चुराया है, जबकि घोड़ा इंद्र ने चुराया था। और कपिल महाराज को मारने दौड़े, तो जैसे ही कपिल देव ने अपनी आंखें खोली तो उनके तेज से सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। तो अंशुमान को भेजा, जाओ ढूंढ के लाओ। तो अंशुमान को कपिल देव ने कहा कि इनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब गंगा जल का स्पर्श हो, तभी इनकी मुक्ति हो सकती है। तो गंगा जी कहाँ से आए? गंगा जी तो ब्रह्मा जी के कमंडल में बैठी है। अभी भगवान ने जब वामन का अवतार लिया था ना, तो जब वामन का अवतार लिया तो भगवान ने जब पग बढ़ाया तो दूसरा पैर ब्रह्मांड में चले गया था। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत अपने कमंडल में से जल निकाल करके जो भगवान के चरणों के सीधे पैर के अंगूठे को धोया था, उसका जो जल था वही तो गंगा जल है। इसलिए भगवान का चरणामृत गंगा जल के समान माना गया है। तो कपिल जी ने कहा कि अगर गंगा जल का स्पर्श हो तो तुम्हारे बच्चों को मुक्ति मिल सकती, तो भैया गंगा जी कैसे आए? तो गंगा जी को लाने के लिए अंशुमान ने तपस्या करी, गंगा जी नहीं आए। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए,
दिलीप ने तपस्या करी, लेकिन गंगा माता नहीं है। दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए, और जब तीनों का पुण्य एक हो गया, और जब तीनों का पुण्य एक हुआ, दिलीप, अंशुमान और भगीरथ का पुण्य जब एक हो गया, तो भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा जी ने उनको दर्शन दिया। गंगा जी ने कहा कि धरती माता मेरा वेग सहन नहीं कर सकती, शंकर जी को मनाओ। तो शंकर जी ने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। तब से भोलेनाथ गंगाधर कहलाए। बोलो गंगाधर महादेव की जय। और शंकर जी की जटाओं से गंगा मां निकल करके अनेकों देशों को पवित्र करती हुई पृथ्वी पर आई, और जहाँ पर राजा सगर के 60,000 पुत्र पड़े हुए थे, उनकी हड्डियों को स्पर्श किया, और सगर जी के जो सारे पुत्र थे वो सब तर गए। देखो, गंगा जी के जल में जिसकी अस्थियां चले जाती है उन सबकी मुक्ति हो जाती है। गंगा माता उन सभी का उद्धार करके गंगा सागर में जाकर के लिप्त हो गई। बोलो गंगा माता की जय। कल ही गंगा दशमी आई, हो सकता हो कल ही का दिन हो। गंगा दशमी के दिन ही गंगा जी का अवतरण हुआ है। तो गंगा जल के स्पर्श से सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ। आगे चल करके इसी वंश में खटवांग राजा हुए। खटवांग के यहाँ आगे चल करके महाराज रघु हुए। अब भागवत में वर्णन है कि महाराज रघु इतने प्रतापी राजा थे कि जो वंश अभी तक इक्ष्वाकु वंश के नाम से था, तो रघु महाराज के प्रताप से वह वंश अब रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आगे चल करके राजा अज हुए। रज के यहाँ पर दशरथ जी का जन्म हुआ। दशरथ जी की 3 रानियां हैं, लेकिन धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन जीवन में राम नहीं है। सोच लो, आपके पास सब कुछ हो लेकिन जीवन में राम यानी शांति नहीं हो, तो सब होना बेकार। विश्वा वशिष्ठ जी को बुला करके श्रृंगी ऋषि के माध्यम से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, और समय आने पर उस यज्ञ में से अग्नि देवता एक चरु खीर लेकर के प्रकट हुए, और चैत्र शुक्ल नवमी के दिन मध्याह्न काल में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। ओ भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी।
न परहि भव कोपा ओ विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार रामा लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनो माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय हनुमान। अयोध्या की पावन नगरी पर चारों भैया का प्राकट्य हुआ है, राम जी का प्राकट्य हुआ है, भरत जी का प्रकट हुआ है, लक्ष्मण जी प्रकटे हैं और शत्रुघ्न जी प्रकटे हैं कि प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। लगते हैं चारों भैया अवध में लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। गलियन धूम मची है, गलियन धूम मची है। धूम मची है, धूम मची है, धूम मची है, धूम मची हो बाज रही है शहनैया अवध में बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। ओ दशरथ राज दुलारे नजर तोरे जाती। दशरथ राज दुलारे नजर तोरे लग जाएगी। और हो संजा के प्यारे नजर तोरे लग जाएगी। ओ संजा के प्यारे नजर तोरे लग जाएगी। ओ घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। ओ घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। हो दशरथ राज दुलारे नजर तोरे लग जाएगी। दशरथ राज दुलारे नजर तोरे लग जाएगी। नजर तोरे लग जाएगी। नजर तोरे लग जाएगी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चारों भैयन की जय। अब आगे की रामायण हमने सुनाई है। अगर मधुरी 2022 में तब यहाँ सेट भी नहीं बना था, यहाँ कुछ भी नहीं था, सड़क भी नहीं थी, तो राम कथा अगर हम भागवत में सुनाने जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी। भगवान अगर प्रभु नागचंद्रेश्वर की इच्छा होगी तो बहुत ही जल्द हम प्रयास कर सकते हैं राम कथा कराने का भी, आप सब भक्तों के सहयोग से। अगर आप सब भक्तों की इच्छा हो तो ठंड के मौसम में, इस समय तो सबके गर्मी लगे, सब जब कथा हमने समय रखा था, अभी से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि हुए, अत्रि के यहाँ पर चंद्र हुआ, चंद्र का बेटा बुध हुआ, बुध के यहाँ पर पुरुरवा राजा हुए। इनके वंश में आगे चल करके आयु, श्रतायु आदि आदि राजा हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा जन्हू हुए।
जमदग्नि भगवान परशुराम का भी अवतार में से हुआ। बोलो दादा परशुराम की। आगे चल करके ययाति, संयाति, यति अनेक राजा हुए। ययाति महाराज के यहाँ पर दो रानियां, ध्यान से सुनना, यहीं से यदुवंश की कथा बस भगवान आने वाले। देवयानी और शर्मिष्ठा दो पत्नियां थी। यदु और पुरवसु नाम के दो बालक हुए देवयानी के यहाँ पर। तो शर्मिष्ठा के यहाँ पर दयु, अनु और पुरु तीन पुत्र हुए। जो देवयानी का बड़ा बेटा था यदु, उसी के वंश में भगवान, यदु वंश में भगवान का प्राकट्य हुआ श्री कृष्ण का। और शर्मिष्ठा का जो पुत्र था पुरु, उसके वंश में ऋतयु, रंतिदेव, दुष्यंत आदि राजा हुए। भरत राजा हुए। भरत वंश में शांतनु, भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर 5 पांडव हुए। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, और अभिमन्यु के पुत्र तुम राजा परीक्षित हुए। देखो कहां से कथा लाए थे, सृष्टि के आरंभ से लेकर के परीक्षित तक की कथा सुखदेव जी महाराज ने सुना दी। अब नवम स्कंद के अद्ध में यदुवंश की कथा आई है। आगे चल करके देवक उग्रसेन राजा हुए। देवक के यहाँ पर देवकी का जन्म हुआ। उग्रसेन के यहाँ पर पापी कंस का जन्म हुआ, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मारा। दसम स्कंद यहाँ से प्रारंभ होता है। नवम स्कंद भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए परीक्षित ने पूछा, गुरुजी आपने सूर्यवंश की कथा तो विस्तार से सुनाई, लेकिन यदुवंश की कथा में बहुत ही संक्षिप्त कर दिया। कथितो वंश विस्तारो भवताम सोम सूर्य हो। आप मुझे विस्तार से भगवान कृष्ण की कथा सुनाओ। कौन कहता, परीक्षित जी मुझे आज कृष्ण कथा सुनना है। तो जानते हो सुखदेव जी ने थोड़ी परीक्षा ली। क्या परीक्षा ली? कि परीक्षित तुम 4 दिन से हो गए हैं, ऐसे कैसे बैठे हो? न तुमने चाय पी है, न पानी पिया है, न इंटरवेल किया है। तो मेरी इच्छा है थोड़ा 5 मिनट का इंटरवेल ले लो, जाओ थोड़ा घूम फिर के आ जाओ। तो आप जानते हो परीक्षित जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले गुरुजी, जिस प्यास के कारण ही तो मुझे श्राप मिला है, न तो मुझे भूख है न प्यास है। आप तो बस जल्दी से कथा सुनाओ। यह शरीर भले ही छूट जाए, लेकिन भगवान की कथा नहीं छूटना चाहिए। तब सुखदेव जी को लगा कि भैया बढ़िया श्रोता है, न चाय पीने उठाए, न पानी पीने उठाए, न सलन कथा ही सुनने का रसिक है। तो सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। दशम स्कंद में कृष्ण कथा की बारी है, सभी ध्यान लगा करके सुने। सुखदेव जी महाराज कहते कि द्वापर युग चल रहा था, अब त्रेता युग भी गया, द्वापर युग लग गया। और द्वापर युग का जब अंतिम चरण आया तो धरती पर बड़े बड़े राक्षस पैदा हो गए। शिशुपाल, दंत्रवक्त्र, अघासुर, बकासुर, दुर्योधन। धरती माता त्रस्त हो गई। सब पापी पापी एक हो गए। इधर शिशुपाल और जरासंध ससुर दामाद हो गए। पूरी एक चांडालों की चौकड़ी बन करके तैयार हो गई। धरती माता परेशान हो गई, अत्याचारों की बाढ़ आ गई। तो धरती माता ने गाय का रूप बनाया। देखना, ध्यान देना, धरती माता पर जब भी कष्ट आता है तो धरती माता गाय का रूप बनाती है। इसका अर्थ क्या है? धरती ही गाय है और गाय ही धरती है। यानी अगर आपने एक गाय को रोटी खिला दी तो समझो पूरी धरती को आपने भोजन करा दिया। इसलिए गौ माता की सेवा करो। अगर आपने एक गाय की सेवा करी, यानी पूरी पृथ्वी की सेवा कर दी। पृथ्वी माता गाय का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सारे देवता भी पहुंचे। बोले ब्रह्मा जी रक्षा करो। दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि राक्षसों ने मिलकर के धरती माता को परेशान कर रखा। धरती माता कहती है कि ब्रह्मा जी, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े मकान मुझे नहीं खलते, लेकिन जब कोई एक पापी धरती पर पनप जाता है तो मैं परेशान हो जाती हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं तुम डरो मत, मैं बहुत ही जल्दी यदुवंश में अवतार लेने आ रहा हूँ। तो सारे देवताओं को जब भगवान ने आश्वासन दिया कि भगवान ने क्या कहा, तुम डरो मत, मैं बहुत ही जल्दी यदुवंश में अवतार लेकर के आ रहा हूं। तो सारे देवता वहीं पर बैठ करके भगवान को एक जल्दी बुलाने के लिए गीत गा रहे। कौन कौन चाहता कि भगवान जल्दी आ जाए? तो गाना गा के बुलाए कि भजन गा के बुलाए? अरे भजन तो रोज गा ले, गाना गा लेते हैं।
हो सकता है भगवान कभी गाना गा करके आ जाए। फिल्मी गीत है, सभी गाओ। सभी भगवान के किनारे वहां तट पर खड़े हुए, समुद्र के तट पर, और भगवान को एक पुकार करने लगे। देखो बड़े भाव से गाना। इस भजन को सुनकर कि भगवान ने कृष्ण का अवतार लिया है कि बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजपाला, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजपाला, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजपाला, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजपाला। ग्वाल बाल एक से पूछो कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजपाला, ओ बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजपाला। कोई न जाए कुंज दलिन में तुझ बिन कलिया चुनने को, तुझ बिन कलिया चुनने को। अब तो दर्श दिखा दे नटवर, अब तो दर्श दिखा दे नटवर, क्यों दुविधा में डाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजपाला, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजपाला, हो बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजपाला, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजपाला। देवताओं की पुकार का असर हुआ। ठाकुर जी प्रकट हुए, बोले देवता डरो मत, मैं बहुत जल्दी ही इस धरती के भार को खत्म करने के लिए यदुवंश में अवतार लेने जा रहा हूँ। तो सारे देवता अपने अपने घर जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा भैया तुम घर कहाँ जा रहे हो? बोले ठाकुर जी आने वाले, अब तो घर जा, मस्ती करे, जाए मौज करे। तो ब्रह्मा जी ने कहा घर नहीं जाना है, अगर ठाकुर जी संसार में गोपाल बन करके आ रहे हैं तो हमको उस गोपाल की सेवा करने के लिए ग्वालपाल बन करके चलना पड़ेगा। सारे देवी देवता पहले से ही भगवान की सेवा में व्रज में आ गए, ग्वालपाल बन करके प्रकट हो गए। वेद की ऋचाएं आ गई। वैकुंठम बोलो गोकुलम, पूरा वैकुंठ ऐसा कैसा शिफ्ट हो गया गोकुल में। भगवान ने लक्ष्मी जी से पूछा देवी जी तुमको क्या करना? तो बोले भैया तुमको तो चलना ही पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी पहले राधा जी का रूप धारण करके बरसाने में आई है। बोलो राधा जी महारानी की जय। जब तक राधा जी नहीं आएंगे तब तक ठाकुर जी भी नहीं आने वाले। इधर राधा जी का पे हुआ है। उधर मथुरा में कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम था देवकी। जब देवकी और वसुदेव जी की शादी हुई, विवाह की रस्में कस्में पूरी हुई, जब विदाई की बेला आई तो कंस ने कहा बहना मैं चाहता हूं कि तेरा रत्न मेरे अपने हाथ से हाँकूं।
मैं ही रथ को हाँकता हुआ तुझे विदा करने के लिए जाऊं। अब कंस रथ को हाँकता हाँकता जा रहा था, देवकी वसुदेव रथ में बैठे हुए थे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी के रथ को तू हाँकता हुआ छोड़ने जा रहा है ना, उसी देवकी का 8वां लाल अष्टम्याम अष्टमो गर्भो हंता या वह से बुधा, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल बनेगा। अब तो कंस रथ से उतरा, देवकी वसुदेव को उतारा, तलवार निकाली और देवकी के बाल पकड़ करके उसको मारने लगा। वसुदेव जी ने कहा, महाराज ये तुम्हारी बहन है, तुम क्या कर रहे हो? एक अबला नारी है, अबला नारी को तुम मार रहे हो। तो कंस ने कहा, ये अबला नहीं है, ये मेरा तबला बजाने वाली है, इसका जो 8वां लाल है मेरा काल है। तो वसुदेव ने कहा कि महाराज तुमको खतरा देवकी से नहीं है, देवकी के 8वें लाल से है। तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि देवकी का हर बच्चा तुमको ला करके मैं दे दूंगा। कंस ने वसुदेव की बात मान ली और दोनों को छोड़ दिया। कुछ समय के बाद देवकी के यहाँ पर पहला बच्चा जब हुआ, वसुदेव जी बच्चे को ला करके कंस को देते हैं। कंस ने देखा कितना नन्हा सा बच्चा है, उसने सोचा कि मुझे तो 8वें से खतरा है, पहले से कोई खतरा नहीं, उसने बच्चा छोड़ दिया। ले जाओ वसुदेव जी, हमें कोई खतरा नहीं। इधर देवताओं के मन में खलबली मच गई कि भैया कंस कब से दयालु हो गया, अगर देवकी के बच्चों को जब छोड़ देगा तो भगवान फिर अवतार नहीं लेंगे, इसका जब पाप का घड़ा पूरा भराएगा तभी तो भगवान अवतार लेंगे। नारद जी को पट्टी पढ़ाई, नारद जी कंस के दरबार में बोले, कंस तू तो बहुत भोला है रे। बोले क्यों, मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया? बोले तूने तो देवकी के बच्चे को छोड़ दिया, ये देवताओं की चाल है। तो बोले मैंने तो खाली पहले को छोड़ा, खतरा तो मुझे 8वें नंबर से। अब नारद जी ने कमल का फूल लिया और कमल के फूल को गोल गोल घुमाने लगे, उसमें 8 पंखुड़ी थी। बोले क्या? बोले कमल। बोले कितनी पंखुड़ी है? बोले 8 पंखुड़ी। तो बताओ कंस की इसमें पहली पंखुड़ी कौन सी है और आखिरी पंखुड़ी कौन सी है? तो कंस ने कहा, महाराज इसमें तो सभी पंखुड़ी पहली है और सभी पंखुड़ी आखिरी है। बस कंस ऐसी देवताओं ने चाल चली है, क्या पता देवकी का कौन सा बच्चा पहला हो और कौन सा बच्चा 8वां हो और तू मारा जाएगा। अब कंस को उल्टी पट्टी पड़ा करके नारद जी चले गए। वसुदेव जी जब बच्चा लेकर के आए, दूत को भेजा कि वसुदेव को बोले बच्चा लेकर के आओ। अब तो जब वसुदेव जी को खबर लगी कि कंस ने बालक को बुलाया है, अब तो उन्होंने सोचा कि अब तो बालक गया। कंस ने बच्चे को अपनी गोदी में लिया और पत्थर पे पटक करके उसको खत्म कर दिया। पहला बच्चा वही अंजाम, दूसरा बच्चा यही अंजाम। ऐसा करते करते कंस ने देवकी के 6 बच्चे मार दिए। किसके कहने पे मारे? जल्दी बताओ। अब सोचो कि कंस तो बच्चे को छोड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या लग रहा है कि नारद जी ने देवकी के सारे बच्चे मरा दिए, एक हत्यारा का रोल किया। लेकिन वास्तविकता यह है नारद जी ने यहाँ पर एक गुरु का रोल किया। देवकी यानी होता है बुद्धि, और बुद्धि में अगर कृष्ण का प्रवेश कराना हो तो जिसकी बुद्धि में 6 मल भरे हो, ये जो 6 बच्चे मारे हैं ना, मल के प्रतीक है। 6 मल को खत्म किए और फिर जब 7वां गर्भ देवकी माता ने धारण किया तो इस बार भगवान ने सोचा कि इस बार तो बलदाऊ भैया आए हैं, इनका बचना तो बहुत जरूरी है। तो कंस को खबर लगी कि 7वां बच्चा गर्भ में तो आया था। भगवान ने क्या किया, वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी जो गोकुल में रहती थी उसके गर्भ में स्थापित करा दिया, और कंस को खबर लग गई कि बच्चा पेट में ही खत्म हो गया। तो कंस ने सोचा 7वां हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो 8वें की बारी है, इसको गायब नहीं होना चाहिए। और बिना किसी कारण के वसुदेव और देवकी को कंस ने कारागार जेल में डाल दिया। मथुरा की कारागार जेल में दोनों को डाल दिया गया, और दोनों ने, देवकी और वसुदेव ने मिलकर के भगवान का इतना भजन किया कि वो भगवान को पाने के पात्र हो गए। जो करते रहोगे तुम भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
वसुदेव और देवकी ने मथुरा की जेल में ही भगवान का खूब भजन करना प्रारंभ कर दिया, खूब भजन प्रारंभ कर दिया। और परिणाम क्या हुआ? अब कुछ समय के पश्चात देवकी माता ने 8वां गर्भ धारण कर लिया। आज ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश हुए। 8वीं बार जब देवकी माता ने गर्भ को धारण किया तो जगत का पिता उसका बेटा बनकर के आने को तैयार हुआ। देवकी मैया के गर्भ में जब ठाकुर जी आए तो देवकी माता के चेहरे की चमक बढ़ गई। जब माँ जब गर्भवती होती है, जब कोई अच्छा बच्चा पेट में आता है तो उस माता के भी चेहरे की रौनक अलग ही, चेहरे पर तेज आ जाता है। इधर कंस को खबर लगी कि देवकी ने 8वां गर्भ धारण कर लिया। उसने सिक्योरिटी बढ़ा दी, कुछ भी हो बच्चा बाहर नहीं जाना चाहिए। अब समय बीतना शुरू हुआ और समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। और संत लोग कहते कि जैसे भादव का महीना आया तो भादव का महीना लगते ही भादव मास और पक्ष अंधियारा, भादव मास नखत रोहिणी और बुधवारा, और तिथि अष्टमी रेन अंधियारी, तिथि अष्टमी रेन अंधियारी, झिमिका झिमिका बर सही फुलवारी। तिथि अष्टमी बुधवार का दिन आया, भादव का महीना आया, अंधेरी रात आई और रात के 12 बजे, जैसी रात की 12 बजी, जिस कमरे में देवकी और वसुदेव जी थे उस कमरे में बड़ा सारा प्रकाश हुआ और उस प्रकाश को चिरता हुआ भगवान का एक विग्रह प्रकट हो गया। बोलो ठाकुर जी भगवान की। अभी ठाकुर जी प्रकट हुए, ध्यान देना, अभी कन्हैया नहीं आए, अभी तो चतुर्भुज में ठाकुर जी प्रकट हुए। देवकी और वसुदेव से कहा कि ये मेरे रूप का दर्शन कर लो। 11 साल तक जब मैं छोटा बनूं, बच्चा बनूं, ज्यादा रोना गाना मत, मुझे टोपले में बिठाना, सूप में बिठाना और गोकुल में छोड़ करके आ जाना। और वहां पर यशोदा मैया ने कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को लेकर के तो मथुरा वापस आ जाना। जब मैं छोटा बनूं तो ज्यादा रोना गाना मत। अब तो वसुदेव जी ने भी देर नहीं किया, एक सूप उठाया, उसमें कपड़ा बिछाया और ठाकुर जी को सिर पर धारण करके वसुदेव जी आज चले हैं। और ध्यान देना, जैसे भगवान को सिर पर बिठाया ना तो हथकड़ी थी सब ऑटोमेटिक खुल गई, जेल के सारे द्वार खुल गए, सब बंधन कट गए। वसुदेव जी के इसका सूत्र क्या है? जब हम भगवान को माथे पर बिठा लेते हैं तो सारे द्वार खुल जाते हैं। जेल के द्वार तो जेल के द्वार है, इंसान के वैकुंठ के भी द्वार खुल जाते हैं। इसलिए भगवान को अपने हृदय में बिठा लो अथवा माथे पर बिठा लो, सारे द्वार खुल गए। सर पे उठा के वसुदेव चले हैं आज गोकुल की ओर। रास्ते में जमुना मैया आई तो जमुना मैया को देख करके वसुदेव जी घबरा गए, लेकिन फिर ध्यान दिया कि मेरी रक्षा में तो ठाकुर जी है। कूद पड़े जमुना जी में। जमुना जी भी आज ठाकुर जी के कि मेरे स्वामी आए हो, ठाकुर जी के चरणों को छूने आई। अब जमुना जी नीचे हो गई और नंद बाबा के द्वार पर आज वसुदेव जी पहुंचे हैं। वसुदेव जी गोकुल पहुंचे, धीरे से कन्या को वहां से उठाया और जो छोटे से कन्हैया जी थे उनको वहां पर लेटा दिया और कन्या को उठा करके वसुदेव जी वापस जब आए हैं और जैसे उस माया को, उस कन्या का नाम था योग माया, जैसे उस योग माया को वसुदेव जी ने वापस अपने माथे पर उठाया और जैसे जेल में आए उनके सारे बंधन वापस बंध गए। इसका अर्थ क्या है? भगवान को उठाओगे तो बंधन खुल जाते हैं और माया को सिर पर धारण करोगे तो बंधन बंध जाते हैं। अब तो वसुदेव जी कन्या को लेकर के वहां पर आए, कन्या रोई, द्वारपाल सारे जाग गए। कंस को खबर गई बच्चे का जन्म हुआ है। जैसे ही कंस वहां पर आया और कंस ने उस कन्या को हाथ में लिया, वो कन्या उड़ करके आसमान पर चले गई और उस कन्या ने कहा कि हे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारने की कोशिश करता है? तुझे मारने वाला तो गोकुल में
पहले ही पैदा हो चुका है और वो कन्या उड़ करके पहाड़ की चोटी पर चली गई। उस कन्या का नाम था विंध्यवासिनी। बोलो विंध्यवासिनी माता की जय। फिर तो कंस बहुत घबराया कि भैया जिस काल से मैं बचना चाहता था उस समय बच नहीं पाया। इधर कंस घबरा रहा है, इधर गोकुल में बधाइयां बजने लगी। वसुदेव जी को लियाओ, कन्हैया जी को लियाओ इधर। इधर जब गोकुल में सुबह की 4 बजे नंद बाबा के बहन का नाम था सुनंदा, जैसे ही यशोदा के कमरे में आई और जैसे ही देखा कि यशोदा मैया के बगल में एक नन्हा सा बालक सोया हुआ है, देख करके उछल पड़ी और यशोदा मैया को चिल्ले, मैया लल्ला हुआ है, लल्ला हुआ है, लल्ला हुआ है। यशोदा माता को बड़ा आनंद हुआ। वसुदेव जी को जब खबर लगी कि मेरे घर पर बालक का जन्म हुआ है, सारे गांव वालों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, पुण्या वाचन कराया और गोकुल में बधाइयां बजने लगी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। उनको लाभ भगवान को बुलाएंगे कि नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो, नंद लाल की, नंद घरा नंद भयो, नंद लाल की, नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो, नंद लाल की, नंद घरा नंद भयो, नंद लाल की, जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंद लाल। जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की, घरा नंद भयो, जय हो नंद लाल की, नंद घरा नंद भयो, जय हो नंद लाल की।
सभी को जैसे कष्ट काले लेगा जो कुटुंब कबीला लाड़ा लाड़ी सबके संग में नाम जो कुटुंब कबीला लाड़ा लाड़ी सबके संग में नाम भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत होने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही मंगल की आरती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला या सुख करनी यह दुख हरनी 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 श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती ये मधुर बोल जगपंथ बोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ बोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से
उठा करके हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे अथारातिक्यं समर्पयामि शीतलीकरणं समर्पयामि दीशाभिनन्दनं समर्पयामि आत्माविशुद्धनं मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय ॐ ओम जन्मेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नदेवनागं महिमानः चन्द्रत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः राजाधिराजाय प्रसेयसायिने नमो वयं वैश्रवणाय गुरुमहे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वर कुरुतः चक्षुरुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यान्तमर्धि सम्पतद्वैर्ध्यावा भूमि जनयन् देव एका एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ दाशरथाय विद्महे सीता पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सवाहनाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अपनी जगह पे परिक्रमा लगा लीजिए। यानि गानि च पापानि कर्मजन मर्गतानि जतानि सर्वण्णश्यन्तु दक्षिणायां पदे पदे मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदास्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजाञ्चिव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतं सुखसम्पत्तिं पुण्योऽहं तव दर्शनात् पुण्योऽहं तव दर्शनात्। सभी भक्तजन हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा याचना करेंगे कि हमसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करना। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणयननजं वा मानसं वा पराध विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो शिव नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन वैदिक धर्म की शिव नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। संत बड़े परमार्थी वेश धरे अवधूत श्री राम नाम का गोला छूटे भाग जाए यमदूत से।